बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई के बाद, लाखों बलिदान होने के बाद आज ये दिन आया है कि श्री राम मंदिर बनने का कार्य प्रारंभ होगा। शिलान्यास कार्य के लिए आज का ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये कार्यक्रम में हमारे साथ माननीय आलोक जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे हमें बताएं। आनंद का समय है। राम मंदिर के निर्माण की सारी बाधाएं दूर हो गई है। कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं। आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगी थी, जिस रिट पिटीशन में इसको रोक लगाने की मांग की गई थी। थोड़ी देर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब कोई रोक नहीं है, कोई बाधा नहीं है। सारे देश में से पवित्र तीर्थों और मंदिरों की मिट्टी और पवित्र नदियों का जल ये अयोध्या पहुंच रहा है और इसलिए इस राम मंदिर के निर्माण में इसकी नींव के अंदर पूरे देश के पवित्र स्थानों की मिट्टी और नदियों का जल ये समाहित होकर के सारे देश के सम्मिलित प्रयास से ये मंदिर बनेगा। हम लोगों के पास में एक दो लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि मंदिर के निर्माण का पूरा खर्चा वो दे सकते हैं। उनका भाव अच्छा था, पर हमको लगता था कि जनता ने मिलकर बनाना चाहिए। तो हमने ट्रस्ट से आग्रह किया था कि वो कोई एक राशि तय करे प्रत्येक परिवार के लिए। 50 रुपए हो सकती है, 100 रुपए हो सकती है। और विश्व हिंदू परिषद ने ट्रस्ट को आश्वस्त किया था कि अगर ट्रस्ट आह्वान करेगा तो देश के 4 लाख गांवों में 10 करोड़ हिंदू परिवारों के दरवाजे पर जाकर के इस मंदिर के लिए हम सहायता जुटाएंगे। हमने इस काम को 1989 में जब किया था तो 2,75,000 गांवों में 6.25 करोड़ घरों में गए थे। इस बार 4 लाख गांवों में 10 करोड़ हमारी प्रार्थना को ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है, इसलिए पैसा इकट्ठा करने का काम कोरोना से नुकसान न करते हुए कब करेंगे ये टाइमिंग तय होना है। पर यह तय हुआ है कि पूरे विश्व का सहभाग, पूरे भारत का सहभाग ऐसा करके ये मंदिर बनेगा। कई तरह की आपत्तियां इन दिनों में लोगों ने उठाई है, मुहूर्त की भी उठाई है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस ट्रस्ट में वरिष्ठ और गंभीर आध्यात्मिक नेता हैं। उन्होंने श्री गोविंद देव गिरी जी के साथ वाराणसी के सबसे बड़े लोगों से सलाह करके जो मुहूर्त निकाला है वो शुभ मुहूर्त है। ये कहा गया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करना अस्वीकार किया था। ये बात सच है कि अस्वीकार किया था, पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, नेहरू जी के मना करने पे भी गए थे। इसलिए पूरा देश के प्रधानमंत्री के वहां आगमन की प्रतीक्षा करेगा और उनकी अगुवाई में भूमि पूजन होकर भूमि माता से अनुमति लेके ये मंदिर बनाना शुरू हो जाएगा। हमने दिल्ली के कुछ प्रमुख मंदिरों की मिट्टी यहाँ इकट्ठा की है। उन मंदिरों में सिद्धपीठ कालका जी का मंदिर है, पांडवकालीन भैरव मंदिर है,
गुरुद्वारा शीश गंज की मिट्टी है, गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक है, दिगंबर जैन लाल मंदिर चांदनी चौक है, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस है, शिव नवग्रह मंदिर कनॉट प्लेस है, बंगला साहिब पर कनॉट काली माता का मंदिर है, बिरला मंदिर और भगवान वाल्मीकि मंदिर जो मंदिर मार्ग पर है। इस मिट्टी को हम आज अयोध्या रवाना कर रहे हैं और हम विश्वास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये मंदिर पूरा होगा। अध्यक्ष हैं और मैं बाकी अधिक समय न देते हुए मैं माननीय आयोग से समाज पर, राष्ट्र पर जब कभी भी आपदा आई है, विश्व हिंदू परिषद जी जान से उस आपदा से निपटने के लिए जुट गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के समय भी हमारा ये रूप सामने आया। लॉकडाउन के साथ ही समस्याएं आई। सर्वप्रथम भूखों को भोजन पहुंचाने की समस्या आई, परिवारों को सूखा अन्न पहुंचाने की समस्या आई। 179 प्रखंड हमारे और लगभग 1900 खंडों द्वारा इन सब जगह हजारों परिवारों को सूखा अन्न और लाखों परिवारों को भुना हुआ भोजन ये भेजने का कार्य हाथ में लिया गया। थोड़ा आगे बढ़े तो कोरोना काल के आज के देवदूत, सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी, इन सबकी सुरक्षा का विषय सामने आया तो बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, उन्होंने अपनी ओर से आगे बढ़ के दिल्ली में कोई भी सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी सैनिटाइजर बगैर नहीं रहे। उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनको पीपी किट्स पहुंचाई गई और इस सब के साथ में फेस शील्ड, सैनिटाइजर बोतल लाखों की संख्या में सब जगह पहुंचाई गई। आगे बढ़ते हैं, लॉकडाउन खुलने लगा है। लॉकडाउन खुलने के साथ में अन्य समस्याएं आई हैं। हमारे जो भाई हैं, श्रमिक भाई, उनको वापस जाते हुए समस्याएं आ रही हैं। उनको ठीक तरीके से मार्गदर्शन देना, उनको आवश्यकता पड़ना तो उनको पास बनवा के देना, इस सब कार्य के लिए हमारे बजरंग दल और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह सेंटर्स लगाए गए। अपने कोरोना मरीजों के लिए, उनके इलाज के लिए आवश्यकता पड़ी तो प्लाज्मा और रक्तदान, इन दोनों का इंतजाम करने के लिए हम लोगों ने कार्य किया। अब विषय आया स्वरोजगार का। जो हमारे भाई बहन जिनका रोजगार चला गया, उनके लिए क्या किया जाए, तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और साथ में वो फ्री वितरण होता था जिसमें समाज के स्वास्थ्य का ध्यान होता था। आगे चलकर विषय आया कि मंदिर खुलने प्रारंभ हुए। हमारे हिंदू भाई घर में बहुत दिन से हैं, वो दर्शन के लिए तीर्थ स्थलों पर, मंदिरों की तरफ, आश्रमों की तरफ बढ़ेंगे। तो उन सब के स्वास्थ्य का चिंतन करते हुए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा दिल्ली के कोने कोने में, मंदिरों में, आश्रमों में, मठों में सैनिटाइजर मशीन का वितरण किया गया। ऐसी एक मशीन आप बाहर भी देख सकते हैं जिससे आप हाथ सैनिटाइज करके अंदर आए हैं। ये कार्य पूरी दिल्ली में हुआ। इसी संदर्भ में आगे चल के अभी हमने कार्य लिया है स्वदेशी का। रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन के समय पर हमारी दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की बहनों के द्वारा स्वदेशी सैनिटाइज राखियां बनाई जा रही हैं और उसको समाज में बिक्री के लिए सस्ते रेट पर दिया जाएगा। आप सबके सामने एक एक राखी अभी आएगी। हमारा ये भाव है कि हम अपने मीडिया कर्मियों को भी, जिनको हम कोरोना देवदूत ही समझते हैं, कोरोना काल में आपने भी अपने कर्तव्य का निर्वाह संपूर्ण किया, अपनी जान की परवाह भी नहीं की। उसको देखते हुए आप सबको कलाई पर दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की बहनें खुद आकर इस राखी को बांधना चाहती थी।
पर आज के समय में स्वास्थ्य का आपके ध्यान रखते हुए आप सबको हम ये सैनिटाइज राखी दे रहे हैं, इस भावना के साथ, इस अनुरोध के साथ कि आप रक्षाबंधन के दिन इस राखी को अपनी कलाई में बांधेंगे। यही कार्य हमारे द्वारा जो सुरक्षाकर्मी हैं, इसमें सुरक्षाकर्मी पुलिस अधिकारी हैं, सेना के हैं, जो हमारे लिए आज चीन बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर हम सब के लिए जूझ रहे हैं, उन सब के लिए यही राखी भिजवाई जा रही है। ये इस कार्य अगले कुछ समय में होगा। अगर सकते हैं कि लगभग 20,720 परिवारों को सूखा राशन वितरण किया गया। पका हुआ भोजन 7,32,550 व्यक्तियों को दिया गया। मास्क 61,528 लोगों को दिया गया और बाकी विवरण आप सबके सामने यहां पर है। आप सबसे इस समय पर मिलने का मौका नहीं मिला था, तो इस मौके का सदुपयोग करते हुए आप सबके साथ हमने जो सेवा कार्य इस समय किए वो हमने आपको बताए। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद दोबारा कर दीजिए।